कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको और उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मों की खोज करने के लिए ले जाऊंगा। अपनी प्यारी उंगलियों को हिलाओ, मुझे अभी सदस्यता लें। धन्यवाद। हर बच्चे ने एक बार अपने माता पिता से एक ही सवाल पूछा था, मैं कहाँ से आया हूँ। कभी कभी माता पिता के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन होता है। जो है सामने रखो, देखते हैं क्या यह फिल्म हमें इसका जवाब देती है। बच्चा आसमान में एक कंपनी से आता है। वे मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। बड़े करीने से पंक्तिबद्ध, बेतरतीब ढंग से लिंग असाइन करें, डाई पर लगाएं, शांत करने वाला पर चूसना। सब कुछ तैयार करने के बाद बच्चे मानव परिवार में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इस साल 7 साल का है। उनका एक बहुत ही आदर्श परिवार है। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। हर रात सोने से पहले माँ उसे कहानियाँ सुनाती थी। पापा उनके लिए ब्लैक बर्ड गाना भी गाते थे। लेकिन उसकी माँ का पेट बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। उसका एक छोटा भाई होगा। छोटे भाई के गोरे बाल हैं। उन्होंने छोटे भाई का नाम सनी बेबी रखा। हर दिन रोता सनी बच्चा। माँ और पिताजी ही उसे खुश रख सकते हैं। हमने खोया अपने माता पिता का प्यार। मैंने अपनी माँ के गले लगने और सोने की कहानी खो दी। पापा का गाना खो दिया और घर शिशु उत्पादों से भरा है। यहाँ तक कि जब टिम ने स्नान किया, अचानक छोटे भाई की गांड दिखाई दी। एक रात माँ और पिताजी सो रहे हैं। टिम ने छोटे भाई को बोलते हुए सुना, दरवाजे की दरार से। टिम ने छोटे भाई को फोन पर साफ देखा। वह 1 वर्ष से कम का है। आप कैसे बोल सकते हैं? अगले दिन टिम ने छोटे भाई से कहा। वह अपने छोटे भाई के असामान्य व्यवहार के बारे में माँ और पिताजी को बताएगा। लेकिन छोटे भाई के सुनने के बाद घबराया नहीं। शांत विश्लेषण है। माँ और पिताजी बड़े भाई से प्यार करते थे, लेकिन बच्चे के भाई के जन्म के बाद छोटे भाई को ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है। जानता था कि छोटा भाई उससे सब कुछ ले लेगा। मैं इस बात के पुख्ता सबूत ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को समस्या है। उसे टेप रिकॉर्डर मिला। अवसरों की तलाश में छोटे भाई के बुलाने की आवाज रिकॉर्ड करो। छोटा भाई अपने मातहतों के साथ बैठक कर रहा है। निर्धारित करें कि योजना पालतू कंपनियों के साथ कैसे व्यवहार करेगी। उपस्थित हों। जैसे जैसे कुत्तों के प्रकार बढ़ते हैं, हर परिवार का कुत्तों के प्रति लगाव भी बढ़ता है। उससे भी ज्यादा मुझे बच्चे पसंद हैं। टिम के माता पिता एक पालतू कंपनी में शोध करता है। उन्होंने अपने छोटे भाई की आवाज को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया। चारों ओर हो गया, परंतु पाया कि छोटा भाई और उसकी लाठी उसकी ओर देख रहे थे। टिम जल्दी से घर से बाहर भाग गया। उन्होंने टेप के लिए लड़ाई शुरू की, लेकिन अंत में संयोग से टेप नष्ट हो गया। हुआ यूं कि मेरे माता पिता ने यह दृश्य देखा। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई का खिलौना छीन लिया। बस टिम को कमरे में बंद कर दो। छोटे भाई ने टिम को आकाश में कंपनी देखने के लिए ले जाने का फैसला किया। उन्होंने शांतचित्त को चूसकर दरवाजा खोला। आसमान में बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घुसे 2 लोग। टिम अंत में जानता है, छोटा भाई कंपनी का सीनियर मैनेजर है। उनकी कंपनी के कर्मचारी काफी देर तक जादुई दूध पीते हैं। हमेशा रखेंगे बच्चे की शक्ल जादुई शक्तियाँ हों। जैसे मनुष्य कुत्तों को अधिक से अधिक पसंद करते हैं, बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रदर्शन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह पालतू कंपनियों को नए पालतू कुत्ते बेचने से रोक सकता है, तभी वे कंपनी का बॉस बन सकता है। प्रीमियम डेस्क और गोल्डन टॉयलेट का आनंद लें। छोटे भाई ने टिम से कहा, यदि आप कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जादू का दूध नहीं पी सकते, तब वे एक साधारण मानव बालक बन जाएगा। टिम के घर में हमेशा के लिए रहेंगे। टिम ने सोचा कि भोजन करते समय, जन्मदिन उत्सव, क्रिसमस के दौरान छोटे भाई सब उनके साथ हैं। यह वास्तव में एक बुरा सपना था। इसलिए टिम छोटे भाई को काम पूरा करने में मदद करने का फैसला करता है। माँ और पिताजी ने देखा कि दोनों भाई बहुत ही मिलनसार हैं। बहुत खुश। उन्हें पालतू कंपनी का दौरा करने के लिए ले जाने के लिए सहमत हुए। वे पालतू कंपनियों में सुराग ढूंढते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक रहस्यमय कमरे में जाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा। पालतू कंपनी के प्रबंधक का नाम फ्रैंक है। यह बहुत समय पहले निकला। फ्रैंक बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक भी हैं। प्रीमियम डेस्क और सुनहरे शौचालय का आनंद लें। पर एक दिन उसने पाया कि चमत्कारी दूध उस पर असर नहीं कर रहा था। वह बूढ़ा होने लगा। बाद में उन्हें निदेशक मंडल ने मना कर दिया। वह बहुत दुखी था। बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने एक पालतू कंपनी की स्थापना की, इन पिलों के साथ जो कभी बड़े नहीं होते, इंसानियत का प्यार छीनने के लिए। वे इस तरह के पिले को दुनिया के सामने छोड़ना चाहता है। यह बहुत प्यारा है। बच्चों के प्रति मानवीय प्रेम की जगह लेगा।
तो बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिवालिया हो जाएगी। वह बदला लेने में सफल होगा। फ्रैंक टिम के माता पिता को पालतू सम्मेलन में ले जाना चाहता है। फ्रैंक के अधीनस्थ टिम और उसके छोटे भाई की देखभाल करेंगे। यदि आप किसी पालतू सम्मेलन में जानना चाहते हैं, आपको बड़े लंबे आदमी की निगरानी से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने एक अच्छा तरीका सोचा। घर में सभी चिपचिपे द्रव्यों को एक साथ मिलाना है। तब उन्हें बड़ा लंबा आदमी मिला। उसके चेहरे और शरीर पर सारा बलगम थूक दो। लंबा आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमरे से भाग जाओ। ये विमान में पालतू बैठक के लिए मिश्रित हुए, क्योंकि जादू का दूध फ्रैंक ने छीन लिया था। छोटा भाई अपनी महाशक्तियों को खो देता है और एक प्यारा बच्चा बन जाता है। नया जारी प्यारा पिला लोगों का दीवाना प्यार पाए और उसका छोटा भाई पाइपलाइन से गुजरे। उस कमरे में सफलतापूर्वक प्रवेश किया जहां पिला बनाया गया था। प्यारा पिल्ला एक मशीन द्वारा बनाया गया है। अंत में मैजिक मिल्क पूल में प्रवेश करें। अंतरिक्ष यान में भेजा गया था। उलटी गिनती 2 मिनट। पिला को दुनिया के विभिन्न स्थानों पर लॉन्च किया जाएगा। दोनों ने फ्रैंक को ढूंढ लिया और चाहते थे कि वे स्टार्टर को बंद कर दे। तीनों की लड़ाई शुरू हुई। अंत में जादुई ऊर्जा की मदद से उन्होंने खुलकर हराया। उसे जादू के दूध के कुंड में फेंक दो। अंतरिक्ष यान जल्द ही लॉन्च होगा। टिम और उनके छोटे भाई ने अंतरिक्ष यान का दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष किया। प्यारे पिलों की एक बड़ी लहर को बचाया। इस समय छोटा भाई वापस एक सामान्य बच्चे में बदलने लगा। प्यारा मांस प्यारा होने लगा है। टिम एक महान विचार के साथ आए। वे गीत गाओ जो मेरे पिता अक्सर अपने लिए गाते हैं, काला पक्षी। अंत में छोटे भाई को उसकी बाहों में भर लिया गया। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से उत्पन्न गर्मी की लहर से बचें। छोटे भाई ने अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने के लिए जादुई दूध पिया। इस समय फ्रैंक पूल से बाहर निकला। नाटकीय बात यह है कि फ्रैंक एक बच्चा बन जाता है। संकट टल गया। छोटा भाई बेबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रबंधन करने के लिए वापस आकाश में जाना चाहता है। टिम थोड़ा परेशान है। घर वापस टीम छोटे भाई को लेकर माँ बाप की सारी यादें मिटा रही है। छोटा भाई कंपनी में लौटा। सफलतापूर्वक कंपनी का बॉस बन गया। प्रीमियम डेस्क और सुनहरे शौचालय का आनंद लें। लेकिन लगता है कुछ कमी है। उनका पत्र देखने के बाद अंत में समझो उसे इस प्यार की जरूरत है। तो उसने अपनी पहचान खो दी। मानव परिवार में वापस एक असली बच्चा बनो। जीवन भर टिम के साथ रहें। फिल्म समाप्त होती है। इस फिल्म का दिमाग बड़ा है। बच्चे वास्तव में बेबी कंपनी द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ बच्चे परिपक्व वयस्कों के रूप में पैदा होते हैं और वे बेबी कंपनी के कर्मचारी बन जाते हैं। बेबी बॉस की पहचान का खुलासा करने से पहले मैं उससे नफरत करता था, यह सोचकर कि वे एक पाखंडी छोटा वयस्क था। लेकिन फिर उन्होंने और टिम ने साझा लक्ष्य के रास्ते में एक दूसरे का सहयोग और देखभाल की, ताकि टिम और बेबी बॉस असली भाई बन जाएं। शायद तुम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बेबी बॉस ने एक बार कहा था। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कैसे पछता सकते हैं? यदि आपके पास है तो इसे पछतावा न करने का विकल्प चुनें। यदि आप और अधिक रोचक एनिमेटेड फिल्म कमेंट्री देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। अगले अंक में मिलते हैं।